नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे। आज है 23 अगस्त 2022 और आज की दूसरी पाली का पेपर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। हमारे पास सभी सटीक क्वेश्चन जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग के आ चुके हैं। अगर आपका पेपर आगे की शिफ्टों में लगा हुआ है तो आप सभी के लिए आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने इस प्रकार से है कि भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई है? तो इसका सही उत्तर था स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इसका राइट आंसर था। और वहीं दूसरा क्वेश्चन था फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का यूज़ किया जाता है? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर था एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस का यूज़ किया जाता है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। अगला क्वेश्चन है 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर है भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश को 3 बीघा कॉरिडोर जो है आपस में जोड़ता है। राइट आंसर भारत और बांग्लादेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? आपको बता दें आखिर किस क्षेत्र में आप लोग श्रेष्ठ कार्य करेंगे तो वहाँ पे पुलित्जर पुरस्कार आपको दिया जाएगा। तो इसका सही उत्तर था साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य और पत्रकारिता इसका राइट आंसर आ जाएगा। साहित्य और पत्रकारिता इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था राणा कुंभा। राणा कुंभा इसका राइट आंसर है। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने किया था। राणा कुंभा इसका सही उत्तर है। इस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कितने लोगों को दिया गया? तो आपको बता दें 2 लोगों को दिया गया था, बजरंग पुनिया, दीपा मलिक। अगला क्वेश्चन है सोनिया लाथर किस खेल के साथ जुड़ी हुई है, किससे संबंधित? तो इसका सही उत्तर है मुक्केबाजी से। सोनिया लाथर मुक्केबाजी से संबंधित है, मुक्केबाजी की एक प्रमुख खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर है प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है इसके बाद ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर है 21 वर्ष। राइट आंसर है 21 वर्ष। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सौरमंडल के सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस तरह घूमते हैं? तो दीर्घ वृत्ताकार पथ में घूमते हैं। तो इसका राइट आंसर था दीर्घ वृत्ताकार पथ। सौरमंडल के सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में घूमते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ड्रैगन सीड किताब किसने लिखी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पर्ल एस बक। ड्रैगन सीड किताब जो है पर्ल एस बक के द्वारा लिखी गई। अगला क्वेश्चन आपका है कंप्यूटर में रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंप्यूटर में जो RAM रैम होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपको बता दें रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये होता है रैम का फुल फॉर्म। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय पत्रकार को मैग्सेसे अवार्ड दिया गया? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है रवीश कुमार। रवीश कुमार जो है एक ऐसे भारतीय पत्रकार हैं जिनको मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र विषय में कितने लोगों को इस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आपको बता दें 3 लोगों को दिया गया था नोबेल पुरस्कार इस वर्ष। अगला क्वेश्चन है मिस इंडिया 2019 का खिताब किसने जीता था? तो इसका राइट आंसर था सुमन राय। मिस इंडिया 2019 का खिताब जो है सुमन राय ने जीता था। अगला क्वेश्चन मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आपको बता दें तमिलनाडु इसका राइट आंसर है। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है। यदि प्लस का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ गुणा है और भाग का अर्थ प्लस है और गुणे का अर्थ भाग है तो दिया गया जो समीकरण है इसका मान बताना है। तो सबसे पहले दिया हुआ व्यंजक लिख लिया 15 × 3 भागे 4 - 6 + 7। इसके बाद चिन्ह परिवर्तन किया, इंटू का भाग किया और भाग का प्लस किया और माइनस का इंटू किया और प्लस का माइनस किया। सबसे पहले भाग करते हैं तो 3 × 5 = 15, 5 आएगा। इसके बाद गुणा करते हैं 6 × 4 = 24, 24 आया। इसके बाद घटाते जोड़ते कुछ भी कर सकते हैं तो जोड़ दिया 24, 5 29 हो गया, -7 किया तो 22 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22 इसका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनीष का क्रम जो है कक्षा में ऊपर से 21वां है जबकि नीचे से 30वां है तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो यहाँ पे जो है ये मनीष हो जाएगा। इसके बाद बोला है कि ऊपर से 21वां है यानी कि मनीष से पहले कितने होंगे? 20 लोग होंगे। इसके बाद बोला है नीचे से 30वां है, यहाँ से 30वां है यानी कि मनीष के बाद कितने होंगे? 29 लोग होंगे। 20 और 29 जोड़ेंगे तो ये आपका 49 हो जाएगा। एक खुद मनीष है तो ये पूरा टोटल 50 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला भी होता है दोनों तरफ से संख्याओं का योग जो भी होता है 30 और 21 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका
कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। इसके बाद -1 करते हैं तो 50 आ जाता है, तब भी आंसर। दोनों तरफ से संख्याओं का योग -1 करते हैं तो यहाँ पे आपका 50 सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में KUMAR को JTLZQ लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में SANKAR को उसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखेंगे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, J के बाद क्या आता है, K आता है, T के बाद आता है U, L के बाद आता है M और Z के बाद A आता है, Q के बाद आता है R। यानी कि यहाँ पे आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि एक क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। ठीक है, J के बाद K आता है या K के पहले J आता है, एक माइनस भी कर सकते हैं, एक प्लस भी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा RZMJZQ, क्योंकि R के बाद S आता है, Z के बाद A आता है और M के बाद N आता है, J के बाद आपका K आता है और इसके बाद आपका Z के बाद फिर A आएगा और R के पहले आपका Q आता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें पैटर्न पता चल गया, -1 का पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है, तो बस -1 का पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो करा देंगे और राइट आंसर आपका RZMJZQ आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में POCKET को यानी कि पॉकेट को KKZIDT लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में BOARD को क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे भी आप लोगों को बता दें, सेम पैटर्न है, आप लोगों को यहाँ पे पैटर्न बनाना पड़ेगा। इस प्रकार के सवालों को सबसे पहले जल्दी करने के लिए A से लेकर पूरा M तक की और N से लेकर पूरा Z तक की जितने भी लेटर्स होते हैं सभी की नंबरिंग करते हैं। जैसे कि A की 1 होती है, M की 13 होती है, N की 14 होती है, Z की 26 होती है। इनके बीच में जितने भी लेटर सभी की नंबरिंग करके जो भी पैटर्न बनना होता है उसी पैटर्न को दूसरे पे फॉलो कराते हैं। तो बोल्ड का जो राइट आंसर आ जाएगा वो आपका EKZIDR इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न में शब्दों के शब्दकोश के अनुसार सजाइए और सही कोड का जो है चयन करना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है सेल, इसके बाद सिलेक्शन दिया हुआ है, इसके बाद सेल्फिश दिया हुआ है, सेल्डम दिया हुआ है, सेंटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे शब्दों के शब्दकोश के आधार पर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, सही क्रम हो जाएगा वो आपका सेल, सेल्डम, सिलेक्शन, सेल्फिश और फिर सेंडर होगा। आपको बता दें एस सभी में सेम है, तो सेकंड लेटर देखेंगे तो ए आ रहा है, ए सबसे पहले सेल में आ रहा है और सब में ई आ रहा है, तो यहाँ पे सेल तो पहले ही हो जाएगा। अब इसके बाद वाला लेटर देखेंगे तो यहाँ पे जितनों में ई आ रहा है, जैसे कि ई के बाद क्या आ रहा है, एल आ रहा है, इसमें भी एल आ रहा है, इसमें भी एल आ रहा है और इसमें एन आ रहा है। जबकि यहाँ पे आप लोगों का जो है एल जो है सबसे पहले ही आता है, तो यहाँ पे आपका सेकंड पोजीशन पे एल हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग जब शब्दों के शब्दकोश के आधार पर सजाएंगे तो सबसे पहले सेल, फिर सेल्डम, सिलेक्शन, सेल्फिश और सेंडर, यानी कि 1 4 2 3 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 4 2 3 5 यानी कि चौथा नंबर जो ऑप्शन था वो आपका सही ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से है कि टास्क है, ट्यून है, टोन है, टोल्ड है और टायर है। इसी प्रकार शब्दों के जो शब्दकोश है इसके अनुसार व्यवस्थित करना था, तो इसका सही आंसर था टास्क, टायर, टोल्ड, टोन और ट्यून। आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करके इसका दिखाएं। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की खोज किस देश से ली गई है। तो आपको बता दें स्विट्जरलैंड इसका राइट आंसर है। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की खोज जो है स्विट्जरलैंड से ली गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का यूज़ किया जाता है। ये सभी क्वेश्चन दिए जा चुके हैं और यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को नए नए दिखेंगे वो सभी हम लोग करवाएंगे। और अगर आप लोगों को इन सभी क्वेश्चनों का PDF चाहिए तो आप लोग हमारे आज ही जाइए टेलीग्राम पर, सर्च करिए सरकारी जॉब विद अभय, आप लोगों को टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा सरकारी जॉब विद अभय। आप लोगों को टेलीग्राम पर सभी क्वेश्चन जो है आप लोगों को अवेलेबल किए जा चुके हैं। तो टेलीग्राम पर अभी तक 13,000 से ज़्यादा छात्र ज्वाइन भी हो चुके हैं, तो आप लोग इसका लाभ जरूर लीजिएगा। टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंटेंट हमने उपलब्ध करा दिया है। इसके बाद क्वेश्चन एक इस प्रकार से पूछा गया था कि A + B बराबर यहाँ पे दिया है 8 और A × B बराबर यहाँ पे दिया है 5। तो यहाँ पे बोला था कि A + B का होल स्क्वायर बताओ। तो यहाँ पे आप लोगों को सिंपल सा फॉर्मूला लगाना था, 8 5 दिया हुआ था, तो A + B का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, A² + B² +
2a भी होता है। तो यहाँ पे 8 और 5 जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ था, तो यहाँ पे आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2, और यहाँ पे आपका 8 मान दिया था, तो 8 दूनी 16 और 25 में से यहाँ पे 16 माइनस हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 इसका सही उत्तर हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और कमेंट सेक्शन में आंसर करिए, टेलीग्राम से ज्वाइन हो